नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि दो गोलाकार क्षेत्रों का आयतन का अनुपात 8:27 है। यदि r और r क्रमशः गोले की त्रिज्याएं हैं तो r माइनस r अनुपात r है, क्या होगा इसका मान बताना। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा साथी, गोलाकार दिया है तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, तो इसमें अनुपात दिया है छोटा है और फिर इसमें बड़ा, यानी 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसका अनुपात कितना दिया है 8:27। अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं। जो कांस्टेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो देखिए ये छोटा r और ये बड़ा r, इस पे जैसे इसको स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे यानी क्यूब रूट, तो एक क्यूब रूट होता जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट 8 का मान होता है 2 और क्यूब रूट 27 का मान होता है कितना 3। ठीक है, इसका मतलब है कि छोटा r अनुपात बड़ा r बराबर में हो गया 2/3। ठीक, छोटा r का वैल्यू 2 और बड़ा r का वैल्यू कितना आ गया 3। हमें कह रहा है कि सवाल में r माइनस r का अनुपात बताना है। ठीक है, तो कैपिटल R कितना है 3 और माइनस स्मॉल 2, अनुपात कितना 2। ठीक है, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1:2। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आइए आपके सामने एक बहुत प्यारा सा प्रश्न देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तो 3a होता है। 3a बराबर में कितना दिया है 36। a का मान यहां से निकल जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है √3/4a²। ठीक है, √3/4 एक जगह पे कितना 12×12, 2 12 स्क्वायर है तो 12×12, 4×3 12, यानी 12×3 36√3 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, मेंसुरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर हमेशा एग्जाम्स में इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, क्या कर रहा है सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ट्रिपलेट में है कि नहीं है। 42, 34 और 20 एक किसी तरह का ट्रिपलेट नहीं बनता है, नहीं तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा करके इस सवाल को सॉल्व कर लेते। लेकिन आज इस तरह का है नहीं ट्रिपलेट, तो इसके लिए क्या करेंगे साथी, सबसे पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है a + b + c/। ठीक है, एक भुजा 42, दूसरा है 34 और प्लस में तीसरा भुजा 20 है। ठीक है, अब बटा में कितना है 2। अब देखिए s इसको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे, 4 2 6, 4 3 7 2 9, 96 और बटा में 2। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, यानी हमारा s निकल के आ गया 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला जानते हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, √s × s - a s - b s - c। ठीक है, तो देखिए s कितना निकला है 48, तो पहले 48 को लिख देंगे। ठीक है, इंटू 48 में से कितना को घटा देंगे, 48 में से 42 को घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 48 में से 34 को घटा देंगे तो 8 में से 4 गया 4, यानी 14 बच गया। फिर देखिएगा 48 में से 20 को घटाएंगे तो 28 बच जाएगा। मेरे साथी कितना बचेगा 28। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे।
48 को कैसे तोड़ेंगे, तो 8 गुने 6 तो लिख ही सकते हैं, ये 6 है तो 6 को लिख ही सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 2 14 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 14 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पेयर बन जाएगा उसको बाहर निकाल दीजिए। 8 1 है, 8 6 48, ठीक है ना। यहाँ देखिए 6 1 6 1, ठीक है ना। तो इसमें से क्या निकल सकता है, 6 को निकाल ही सकते हैं। 7 और इसको तोड़ दीजिए, एक बार और तोड़िए, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2 लिख सकते हैं। 6 गुने 6 तो लिख ही सकते हैं, गुने में 7 है तो 7 लिख सकते हैं। इसको देखिए 2 है तो 2 को लिख ही देंगे। इसको देखिए यहाँ पे भी 2 है तो लिख दे रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7, ठीक है। अब देखिए ये 4 है तो इससे 2 बाहर आ जाएगा। फिर देखिए 1 2 और 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4, 4 को 2 है तो इसका मतलब 2 को 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 है तो 4 बाहर आ जाएगा। 2 को 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा। 1 2 2 को 7 है तो 1 को 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 8 6 48 और गुने में कितना 7, 8 7 56 के 6 और 7 चौके 28 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखाई दे रहा है, सी नंबर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे दिख रहा है। चलिए आइए मेंसुरेशन का एक और महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। देखिएगा सवाल, सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है ये 40 पाई स्क्वायर दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर में दिया है 40 पाई स्क्वायर, ठीक है। यानी स्क्वायर है पाई का और यहाँ पे 1 पाई है तो पाई से 1 स्क्वायर तो कट ही जाएगा। आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 40 और 1 पाई तो बचा ही है, बचा है ना। जैसे स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो आर बराबर में हो जाएगा 40 पाई का रूट में, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है साथी, सवाल कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर है वर्ग के भुजा, वर्ग की भुजा, ठीक है, इसके बराबर है। और इन दोनों के बराबर अगर वर्ग, वृत्त की त्रिज्या बराबर है वर्ग की भुजा की, तो आर हमारा कितना निकला है, √40 पाई, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए और ये कहे तो वर्ग की त्रिज्या है, इसका मतलब है कि आर बराबर 40 पाई स्क्वायर, स्क्वायर से भी कट जाएगा, और 40 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 पाई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 40 पाई, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक मेंसुरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जो कि कई परीक्षाओं में ये सवाल बार बार पूछा गया है। तो चलिए इसके कंसेप्ट को समझते हैं। क्या कहता है सवाल, देखिएगा, एक साइकिल के पहिए का व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 188 बार घूमता है, यानी एक छोटा पहिया है और एक बड़ा पहिया है,
ठीक है। छोटे पहिए का व्यास जो दिया है 66 सेंटीमीटर दिया है और बड़े पहिए का व्यास दिया है 72 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी को, दूरी फिक्स है, इसमें दूरी निश्चित है, दोनों पहियों से सेम दूरी को तय करना है। ठीक है। एक निश्चित दूरी तय करने में 188 बार, ये जो बड़ा वाला पहिया है ये 188 बार क्या करता है, घूमता है। तो छोटे पहियों को उसी दूरी को तय करने में कितना बार घूमना होगा। ठीक है। तो बस बहुत छोटा सवाल है, आप देखिएगा, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा कैसे बनता है। ठीक है। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले वृत्त का परिधि यानी जो चक्का होता है एक राउंड पूरा करने में, यानी वो अपने परिधि को तय करता है। यानी वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। इसी 2 पाई आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं d बराबर होता है 2r। d बराबर क्या होता है 2r। तो देखिए तो 2 और r है, तो इसके जगह पे हम d लिख सकते हैं, यानी पाई d। पाई और d ये भी क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि। ठीक है। पाई d भी होता है और 2 पाई r भी होता है। ठीक है। तो हम लोग इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा कह रहा कि एक साइकिल के पहियों का व्यास कितना है 66 सेंटीमीटर। तो व्यास उसमें है तो d का मतलब व्यास हो गया। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं पाई आई इंटू डी बराबर में पाई और इंटू में d। ठीक है। क्यों इसको d मान ले हैं, तो ये इसका परिधि हो गया, इसका भी परिधि हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि 62, ये छोटा वाला है तो इसको d1 मान लेते हैं छोटा, और ये बड़ा वाला है तो इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल D मान लेते हैं। ठीक है ना। तो एक कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई आई इंटू में कितना 66। ठीक है। अब बराबर में इसके जगह पे पाई और डी के जगह पे कितना 72, और ये कितना चक्कर तय करता है 1188 बार। ठीक है। अब पूछा जा रहा है सवाल में कि यह कितना बार में तय करेगा। ठीक है ना। तो देखिए पाई से पाई हमारा चला जाएगा। ठीक है। 11 छक 66 और 11 एकम 11, 11 8 88। ठीक है। ये कट जाएगा आपका कितना 6 एकम 6 और 6 8 48, यानी 18 छक 108। ठीक है। तो n बराबर हो गया, यानी 72 गुने में 18। ठीक है। तो n बराबर में कितना हो जाएगा 18 दूना 36 के 6 आ 18 सत्ते 126 आ 26 आ 3 129, यानी 129। 1296 बार उसको क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। यानी n का मान कितना आ गया 1296। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।